हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रामा की एंडिंग कैसे होती है। कहानी में आगे हम चोई को मिनचैंग के साथ ड्रिंक करते देखते हैं। चोई लीसेंग की बातों से बहुत परेशान होता है। वो मिनचैंग को बताता है कि किसी ने मुझे कहा है कि मिनचे मुझसे शादी करके खुश नहीं रहेगी। उसने कहा है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मिनचैंग गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि ऐसा कहने की किसकी हिम्मत हुई। चोई उससे कहता है कि मैं पहली बार में ही अपना टीचिंग एग्जाम पास करूँगा, फिर मैं जल्दी ही एक घर खरीदूंगा और मिनचे को हमेशा खुश रखूंगा। मिनचैंग उसकी ये बातें सुनकर खुश होता है। इसके बाद दोनों नशे में धुत होकर घर जाते हैं। मिनचे उन दोनों को ऐसे नशे में देखकर बहुत गुस्सा करती है। चोई उसे हक करने आता है तो वो उसे मारकर भगा देती है। मिनचैंग चोई को बचाते हुए कहता है कि खबरदार, जो तुमने इसे हाथ लगाया। हम दोनों वैसे ही बहुत दुखी हैं। हमारे अंदर बहुत दर्द भरा है। दोनों एक साथ बहुत फनी एक्शन कर रहे होते हैं और उन दोनों से आ रही शराब की बदबू से मिनचे बहुत परेशान होती है। वो उन दोनों को मारते हुए नहाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों जाकर सीधा बेड पर सो जाते हैं। मिनचे सोचती है कि चोई को आखिर हो क्या गया है। वो सोचती है कि शायद चोई अपने फादर को लेकर परेशान है, तो नेक्स्ट डे वो चोई के फादर से मिलने जाती है। उसे देखकर चोई के फादर चौंक जाते हैं। मिनचे उन्हें कहती है कि आज का पूरा दिन मैं आपके साथ रहूंगी। वो उनका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उनसे लंच खिलाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों साथ में लंच करने जाते हैं। मिनचे फिर से मीट काटते हुए कहती है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। चोई के फादर उससे सीजर लेकर खुद मीट काटने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर वो कहती है कि आप और चोई दोनों एक जैसे हो। आप दोनों बहुत हैंडसम और स्वीट हो। फिर वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि आजकल चोई थोड़ा परेशान रहता है। फिर वो उन्हें अपनी आर्ट गैलरी की सैर करवाती है। तभी चोई उसे अपनी फोटो भेजकर कहता है कि मैंने सारी सफाई कर ली है, वैसे अभी तुम कहाँ हो? वो उसे मैसेज करके कहती है कि मैं आर्ट गैलरी में हूँ, तुम जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ आ जाओ। चोई खुशी खुशी रास्ते में आ रहा होता है। उधर मिनचे चोई के फादर को मोबाइल कवर गिफ्ट देती है। वो मना करते हैं तो वो जबरदस्ती उन्हें वो पकड़ाती है। तभी मिनचे से वो कवर नीचे गिर जाता है और ठीक इसी टाइम चोई भी वहाँ आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर ने गुस्से में वो कवर फेंका है। वो अपने फादर पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। उसे याद आता है कि कैसे गुस्से में उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। वो उनसे कहता है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हो। तभी मिनचे उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये कोई तरीका है बात करने का। वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए इनसे मिलने क्यों आई। ये सुनकर मिनचे चौंक जाती है। तभी चोई के फादर उसे फालतू का सीन क्रिएट करने से मना करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिनचे उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चोई उसे बीच में ही रोक देता है। बाद में जब चोई गुस्से में घर जा रहा होता है तो मिनचे उसे रोकती है। वो कहती है कि तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। चोई कहता है कि तुम्हें उनसे मिलने के लिए किसने कहा था। वो कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती हूँ। चोई कहता है कि मैंने तुमसे वेट करने के लिए कहा तो था। मैंने कहा था कि पहले मुझे सब सॉल्व करने दो। वो कहती है कि तुमने ये कब कहा? तुमने बस कहा था कि तुम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है तो फिर हमें शादी करने की क्या जरूरत है। चोई कहता है कि क्या मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था। उसे याद आता है कि उसने लेटर में सब लिखकर लॉकर में रख दिया था। फिर वो कहता है, और तुम्हारा क्या? तुम्हें कभी भी मेरा कहा कुछ याद नहीं रहता है। मुझे तुम्हारा बॉस पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने उसे हमारे बीच हुई सारी बातें बता दी हैं। उन दोनों की बीच बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। मिनचे कहती है कि तुम हमेशा सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हो और हमेशा लोगों से भागते रहते हो, जैसे कि तुम अपने फादर से भाग रहे हो। चोई कहता है कि बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती हो। मिनचे रोते हुए कहती है कि शायद मैं तुम्हारा और तुम्हारे फादर का रिश्ता समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर नहीं है। शायद हमें अपनी शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। चोई परेशान वहीं खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई स्कूल में खोया खोया सा बैठा होता है। जीहे उसके पास जाकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है,
आप बड़े ही अजीब लग रहे हो। यॉर्क कहता है कि मुझे तो ये आज ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो कहती है कि आज भी इन्होंने कल वाले कपड़े पहने हुए हैं और इनसे बदबू भी आ रही है और इनके मोजे तो और भी अजीब हैं। चोई कहता है कि मैं कल रात यही रुका था। ये सुनकर जीहे चौंकते हुए पूछती है कि आप घर क्यों नहीं गए थे? अच्छा, तो क्या आप प्रपोजल की तैयारी कर रहे थे? जब चोई कोई रिएक्शन नहीं देता तो वो कहती है कि लगता है कि बात बहुत सीरियस है। फिर वो पूछती है कि क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है? ये सुनकर चोई कहता है कि तुम्हें मेरी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो कहती है कि मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपको पता भी है कि जब हम लोग लास्ट टाइम आर्ट गैलरी में गए थे तो सब वहाँ आपके बारे में पूछ रहे थे और मिस मिंचे सबको खुश होकर आपके बारे में बता रही थी। ये सुनकर चोई का दिल पिघल जाता है। फिर वो जीहे को वहाँ से भेज देता है। उधर घर में मिंचे अपने ड्रॉर में से कुछ निकालते हुए वहाँ रखे लेटर देखती है। जब वो उन्हें निकाल कर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर चोई ने उसे प्रपोज करने के लिए लिखे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि चोई ने बहुत सारे लेटर प्रैक्टिस के लिए लिखे थे और फाइनल लेटर उसने मिंचे के ऑफिस के लॉकर में रखा था, जो उसके बॉस ने डस्टबिन में फेंक दिया था। दूसरी तरफ चोई के फादर उससे मिलने आते हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। चोई कहता है कि आपकी वजह से शायद मेरा मिंचे से ब्रेकअप हो जाएगा। उसे लगता है कि मैं आपके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ और मैं फालतू के ड्रामे कर रहा हूँ और शायद वो ठीक कहती है। अब हम देखते हैं कि जब चोई को इंजरी हुई थी तो उसने इलाज कराने से मना कर दिया था। उसके फादर चाहते थे कि वो अपना इलाज कंटिन्यू रखे, लेकिन चोई से इलाज सहन नहीं हो रहा था। चोई के फादर ने उससे कहा था कि तुम्हें स्विमिंग के अलावा और कुछ नहीं आता है। अगर तुम ये भी छोड़ दोगे तो तुम आगे क्या करोगे? लेकिन चोई ने उनकी बात नहीं मानी और इसी बात पर गुस्सा होकर उन्होंने चोई को थप्पड़ मारा था। ये सब याद करके चोई कहता है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं बस डरकर वहाँ से भाग आया। फिर वो अपने फादर को सॉरी कहता है। उसके फादर उसे एक पेन देकर कहते हैं कि मिंचे बहुत अच्छी लड़की है, उसे जाने मत देना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। इधर मिंचे चोई का लेटर पढ़ रही होती है। चोई ने लिखा होता है कि जब मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, उस बात का मुझे हमेशा रिग्रेट रहता है। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। और एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई है, मेरी और मेरे फादर में ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर इन सब की वजह से तुम परेशान हो। अब मिंचे को समझ आता है कि चोई ने उसे क्यों कहा था कि मैंने तुम्हें सब बता दिया था। मिंचे रोते हुए कहती है कि उसने ये खुद मुझे क्यों नहीं दिया। चोई ने आगे लिखा होता है कि तुम्हारे साथ बिताए 8 साल मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है, और जब 1 साल बाद मैं तुमसे पुलिस स्टेशन में मिला था तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब तो बस फिल्मों में होता है। मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जो भी सपने हमने देखे हैं मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। अब मिंचे घर पहुँचती है और वहाँ देखती है कि चोई ने उसके लिए ड्रेसिंग टेबल खरीद के रखी होती है। और फिर जब वो बेडरूम में जाती है तो चोई वहाँ सूट में बुके लेकर उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखकर मिंचे इमोशनल हो जाती है। इसके बाद चोई उसे बताता है कि मैंने अपने फादर से सारी बातें क्लियर कर ली हैं। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। फिर चोई उसे सैंडल गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर वो रोने लगती है और फिर मिंचे रिंग्स निकालकर कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। ये देखकर चोई चौंक जाता है। वो चोई को रिंग पहनाती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो, और ऐसा कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। चोई खुश होकर उसे रिंग पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। इसके बाद वो अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी शादी का इनविटेशन देते हैं। मिनचैंग तो एक लड़की के साथ होता है जिसे वो अपने पीछे छुपा लेता है। अब हम मिंचे और चोई को शादी के जोड़े में देखते हैं। वो आर्ट गैलरी में अपनी शादी कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी शादी के लिए बड़ा ही यूनिक तरीका ढूंढा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उनके जानने वालों ने जब उन्हें पहले वेडिंग की विशेष दी थी तो उन्होंने उस टाइम उन सब की फोटोज ले ली थी, और अब अपनी बड़ी सी फोटो के चारों तरफ उन्होंने उन सब की फोटोज लगाई होती है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर अपनी बड़ी फोटो के सामने किस करते हैं।
फिर कुछ दिन बाद दोनों चोई का एग्जाम का रिजल्ट देख रहे होते हैं। चोई अपना रिजल्ट देखने के लिए बहुत डर रहा होता है। मिंचे उसका रिजल्ट चेक करती है और जब वो दोनों देखते हैं कि चोई पास हो गया है तो वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। एंड में हम देखते हैं कि जब उन दोनों ने सबको अपनी शादी का इनविटेशन दिया था तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। बस मिंचे का बॉस ली सेंग बिल्कुल भी खुश नहीं था और जीहे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो दोनों मेरी वजह से ही तो पुलिस स्टेशन में मिले थे। फिर वो अपने आप को शाबाशी देती है। मिंचैंग भी यही कहता है कि उन दोनों की शादी मेरी वजह से ही हो रही है। मैंने ही उन दोनों को अलग किया था और इसी वजह से उन दोनों ने जल्दी शादी करने की सोची। वो अभी भी अपने पीछे की लड़की को छुपा रहा होता है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।